ठीक है, सुनते जाना बेटा, आप जल्दी जल्दी देखो क्या होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन ने इससे पहले ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्या पढ़ लिया था बेटा? ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है बेटा? बताओ, ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है? मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलिसिस जो है सेल के साइटोप्लाज्म में होती है बेटा। ये सेल है और ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? सेल का साइटोप्लाज्म है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस बेटा। कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ठीक है, जो ग्लूकोज है वो टूटता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है बेटा? ग्लूकोज जो है वो टूटता है। ग्लूकोज किस में टूटा था? याद है किसी को? चैट पर बताओ, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कितने में टूटा, किस पे टूटा था? बताओ जल्दी से। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज किस में टूटा था? पायरुवेक एसिड में। किस में टूटा था? पायरुवेक एसिड में। याद आ रहा है सभी को? तो बेटा एक ग्लूकोज जो है दो पायरुवेक एसिड में टूट जाता है, इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस बेटा। ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, तो वो किस में होता है? ये ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है बेटा? ये होता है आपके, कहां पर बताया था? ये साइटोप्लाज्म में। कहां पर होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में ऐसा होता है। ठीक है, अब इस बात को समझो। देखो, ये हो गया साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहां पे हुआ बेटा? ये साइटोप्लाज्म में। सेल के लिक्विड में हो गया, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? समझना इस बात को। देखो, ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुवेक एसिड में टूटा था और 2 एटीपी अपन को मिली थी। कितनी एटीपी मिली थी? 2 एटीपी अपन को उसमें मिली थी। ठीक है, अब सुनो, ये अब क्या होगा बेटा? जो पायरुवेक एसिड है वो पायरुवेक एसिड कहां चला जाएगा? ये देखो, ये होती है बेटा, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर बेटा सुनना, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये क्या है? सेल ऑर्गेनील है। ये क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनील है, एक ऑर्गन है बेटा। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर मिलता है और एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप देखना चाहें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखेगा। कहां पर दिखेगा? सेल के अंदर। सेल के अंदर ये बोट है, एक तरीके से बोट समझो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? बोट है, उसमें तैर रहा है। किस में तैर रहा है? लिक्विड में तैर रहा है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म लिक्विड है और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तैर रहा है बेटा। क्या कर रहा है? तैर रहा है। ठीक है, इस बात को समझना। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर होती हैं, बाहर वाली आउटर, अंदर वाली इनर बेटा। क्या बोला मैंने? माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर, बाहर वाली आउटर लेयर और अंदर वाली बेटा इनर लेयर। हालांकि इनर लेयर कैसी होती है? फोल्डेड होती है। इनर लेयर कैसी होती है? फोल्डेड होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, ये क्या क्रिस्टे कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? फोल्डेड। फोल्डेड माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर है, ये जो इनर लेयर है, आपको ये इनर लेयर दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है, ये इनर लेयर आपको फोल्डेड दिख रही होगी, है ना? तो इसको क्या कहते हैं अपन? इसको अपन कहते हैं क्रिस्टे कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलो अब समझना इस बात को, देखो। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो बेटा ये होता है लिक्विड। ये क्या होता है बेटा? ये लिक्विड होता है। ठीक है, ये लिक्विड को क्या कहते हैं अपन? साइटोप्लाज्म कहते हैं बेटा। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये बाहर लिक्विड साइटोप्लाज्म कहता है, कहलाया जाता है। अंदर वाला कौन सा लिक्विड होता है? अंदर भी साइटोप्लाज्म, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी लिक्विड होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मैट्रिक्स कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इसमें भी ये देखो, ये तो साइटोप्लाज्म है सेल के बाहर। इसके अंदर भी आपको एक लिक्विड दिखेगा। ठीक है, आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर को जो लिक्विड होगा उसे कहेंगे मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अंदर जो लिक्विड मिलेगा उसको अपन क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे बेटा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, इस बात को ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में? चलो अब सुनना। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब इस बात को ध्यान रखना। चलो अब ये अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? अपन ने यहां पर देखा था बेटा, इधर देखो,
यहाँ पर अपन ने देखा था कि ये ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था, पायरुविक एसिड बना था। ग्लूकोज टूट करके क्या बना था, पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेयर है उसको पार करके ये पायरुविक एसिड कहाँ पहुंच जाता है, मैट्रिक्स में पहुंच जाता है बेटा। कहां पर पहुंच जाता है, पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में पहुंच जाता है। किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। ये क्या है, पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। इस बात को ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स चला जाता है। किसका, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन चला जाता है, पायरुविक एसिड चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में। चलो अब सुनो, ठीक है। समझ में आ गई बेटा ये बात समझ में आ गई कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आ गया बेटा। अब ये आपका पायरुविक एसिड आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पायरुविक एसिड आ चुका है, ठीक है। देखो अब सुनो, अब समझना, ये पायरुविक एसिड है। देखो ग्लूकोज किस में टूटा, पायरुविक एसिड में। सुनना रिजवान, ठीक है। ग्लूकोज किस में टूटा, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड किस में टूट, पायरुविक एसिड जो होगा वो कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रही है, क्रैब साइकिल चल रही है बेटा। कौन सी साइकिल चल रही है, क्रैब साइकिल चल रही है। इस बात को ध्यान रखना, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और कौन सी साइकिल चल रही है, एटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल चल रही है, ठीक है। वो अपन बाद में बात करेंगे। आज अपन क्रैब साइकिल के बारे में बात करेंगे बेटा। ग्लाइकोलिसिस अपन पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन क्रैब साइकिल की बात करेंगे, क्रैब साइकिल की बात करेंगे। और क्रैब साइकिल कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड में। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पर लिक्विड में, मैट्रिक्स में, ठीक है। ये फ्लूइड जो भरा हुआ है वहां पर होती है क्रैब साइकिल। आ गई बात समझ में। चलो बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्रैब साइकिल चलती कहां पर है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्रैब साइकिल कहां पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर चलती है क्रैब साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इतनी बात तो क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर, तो बोलना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को कहते हैं मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में चलती है क्रैब साइकिल। उस मैट्रिक्स में क्या चलती है, क्रैब साइकिल चलती है। आ गई बात समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो देखो बेटा सुनो, देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, आपको ये तो बहुत इजी सिंपल लग रहा है, ठीक है, कि भैया जो ये है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज किस में टूट गया, पायरुविक एसिड में टूट गया। और पायरुविक एसिड जो है वो इसमें आ गया, क्रैब साइकिल के अंदर आ गया। लेकिन ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट क्रैब साइकिल के अंदर नहीं आता। तो बेटा पायरुविक एसिड जो है पहले कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो तब जाके वो जो है उसमें क्रैब साइकिल में आ पाता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बात जो मैंने बोली ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा। बेटा ये केमिकल्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पायरुविक एसिड कहो, कुछ बच्चे डरते हैं, पायरुवेट लिख दिया तो भाई साहब ओ भैया पायरुवेट क्या चीज है, अरे यार पायरुविक एसिड क्या चीज है। बेटा पायरुवेट और पायरुविक एसिड एक ही चीज है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखना, पायरुवेट हो चाहे पायरुविक एसिड हो, टेंशन नहीं है, एक ही चीज है, खत्म किस्सा। पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी, पायरुवेट हो या पायरुविक एसिड एक ही चीज है, ठीक है। अब दूसरी चीज कि पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल में तो होती है, पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल में तो जाती है, लेकिन इससे पहले किस में कन्वर्ट हो जाती है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है क्रैब साइकिल में जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो कैसे क्या होता है, समझना इस बात को। देखो ये पायरुविक एसिड है बेटा, ये क्या है, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड जो है कोएंजाइम ए, और देखो
सबसे पहले पायरुविक एसिड के साथ क्या जुड़ेगा, कोएंजाइम ए और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट NAD पॉजिटिव। ठीक है, रटना है बेटा ये अपन को, पूरी रटनी वाली साइकिलें चल रही है अभी, है ना। तो पायरुविक एसिड किसके साथ जुड़ता है, कोएंजाइम ए के साथ। ठीक है, ये कोए का मतलब क्या होता है बेटा, कोएंजाइम ए। ठीक है, कोएंजाइम ए। अच्छा ये हो कहाँ रहा है, ये पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहां पर चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है। ठीक है, तो इससे क्या, पायरुविक एसिड जो है किसके साथ जुड़ गया, कोएंजाइम ए के साथ जुड़ गया, और किसके साथ जुड़ गया बेटा, NAD के साथ जुड़ गया। किसके साथ जुड़ गया, NAD के साथ जुड़ गया। ठीक है, क्या बनाएगा बेटा, पायरुवेट डी, फिर क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD क्या बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा, सबसे पहले मैंने बताया ना पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो मेन चीज तो अपनी ये है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम में। अब एसिटाइल कोएंजाइम में कहां जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा बेटा, देखो समझना, पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का। जबकि एसिटाइल ग्रुप आप जानते होगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो कितने कार्बन का होता है, चैट पर बताओ बेटा जल्दी जल्दी, कोई जानता हो तो। एसिटाइल ग्रुप या एसिटिक एसिड ग्रुप, एसिटिक एसिड 10th में भी पढ़ा होगा, एसिटिक एसिड कितने कार्बन का बना होता है एसिटिक एसिड, 2 का, 3 का, 4 का। देखो एक का आंसर भी आ गया बेटा, बिल्कुल सही, साक्षी का आ गया सही, 2 का, भावना का भी सही बेटा। एसिटाइल ग्रुप जो है 2 कार्बन का होता है। तो बेटा 3 कार्बन से आप 2 कार्बन का कंपाउंड बना रहे हो, 3 कार्बन वाले कंपाउंड से 2 कार्बन वाला कंपाउंड बना रहे हो, तो बेटा एक कार्बन कहां गया, एक कार्बन उड़ गया। क्या बात कर रहे हो सर, कैसी बातें करते हो, हैं, एक कार्बन उड़ा दिया आपने, ऐसे ही उड़ा दिया, सच बात बोल रहा हूं यार। एक कार्बन उड़ा दो, किस फॉर्म में उड़ाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उड़ा देना। किस फॉर्म में उड़ा दोगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उड़ा देना उस कार्बन को। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो एक कार्बन ये हो गया, एक ये टोटल अपना सिस्टम सेट हो गया। अब देखो, अब सिस्टम सेट हो गया, 2 कार्बन ये हो गए, एक कार्बन ये हो गया, और टोटल कितने कार्बन हो गए, C3 हो गया। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब एक काम करो, बस ये NAD है ना, NAD जो है ये इसको H2 आयंस दे दो बस। तो ये क्या हो गया, NADH प्लस H प्लस आयंस। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, ये मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होती है, ये जो रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में होती है, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, और एंजाइम में बेटा, जब भी आखिरी में एस लगा हो, तो इसका मतलब समझ लेना ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। और जब भी आपको रिएक्शन में NAD और NADH, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी रिएक्शन में आपको NAD, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी रिएक्शन में आपको NAD दिखे, NAD या NADH दिखे, तो बेटा कुछ नहीं करना, आप लिखना पायरुविक, ऊपर वाला नाम लिखना, जिससे पायरुविक एसिड लिखना, तो लिख दिया पायरुविक एसिड। सर यहाँ पर तो पायरुवेट लिख दिया, बेटा पायरुविक एसिड भी लिख सकते हो, पायरुवेट लिखो या पायरुविक एसिड लिखो, एक ही बात है। और फिर NAD आ गया ना, जहां पर NAD और NADH प्लस H प्लस आयन आ गया ना, वहां पर लिख देना बेटा डिहाइड्रोजिनेस। क्या लिख दोगे, डिहाइड्रोजिनेस। बस जहां पर भी मैं याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या बोली मैंने। ठीक है, जहां पर भी NAD वगैरह कहीं दिखे, NAD या NAD, या फिर आपको दिखे, ये देखो, इसको कई बार अपन ऐसे भी लिखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। ठीक है, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। कई NADH प्लस H प्लस आयन, कई बार अपन इसको NADH और H, कितने H हो गए बेटा, 2 H हो गए, तो NADH2 भी लिखते हैं इसको। तो ये घबरा मत जाना कि यार ये NADH2 मॉलिक्यूल अलग चीज है क्या, NADH मॉलिक्यूल अलग चीज है क्या, H प्लस आयन अलग चीज है क्या, नहीं घबराना नहीं है। NADH प्लस H, ये 2 H कितने हो गए, NADH2 हो गए, आ गया समझ में। तो ये एक ही चीज है बेटा, और ये NAD प्लस है, NAD प्लस से क्या बन गया, NADH2 बन गया। और ये क्या बना बेटा, डिहाइड्रोजिनेस बना। क्या बना, डिहाइड्रोजिनेस। जब भी NAD और NADH2 आए, तब डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बनाना। और ऊपर का नाम कहां से आएगा, ऊपर का नाम आएगा, समझ गए बेटा, मैंने बता दिया ऊपर का नाम कहां से आएगा, पायरुविक एसिड से आएगा नाम। और डिहाइड्रोजनेस नाम कहां से आया, NADH2 या NADH2, इससे आया डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, इस वाले से ये वाला नाम आया। ठीक है, तो आप ये वाली नाम याद कर भी सकते हो बेटा। ठीक है, ये वाली आपको याद करनी है। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रटना ही पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो अभी जो है रटने वाला टॉपिक चल रहा है, तो रटना पड़ेगा। उसके बाद जो है भैया
जो है समझने वाला टॉपिक आएगा, बढ़िया बढ़िया एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया वेल मछली इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बाद चैप्टर में, है ना। तो बेटा ये थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है, तो थोड़ा उसको संभालना पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इससे पहले बढ़िया टॉपिक चल रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बढ़िया एनिमल में भी बढ़िया था, सांस बाहर लेना अंदर लेना, पता तो पड़ रहा था कि कहाँ क्या क्या चल रहा है। अब ये साला सब कुछ अंदर चलता है, यहाँ पर चलता ही नहीं है, सब कुछ अंदर चलता है बिल्कुल। तो अपन को रटना पड़ता है बस ये, ठीक है, ये केमिकल्स को रटना पड़ता है, तो रटना पड़ेगा बेटा। क्रेब्स साइकिल 5 मार्क्स की जरूर आएगी, ठीक है, आपके 100% आएगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्रेब्स साइकिल 100% 5 मार्क्स आप लेकर के जा रहे हो आज, गारंटी है। आपका बोर्ड 11th जो एग्जाम होंगे उसमें 5 मार्क्स की साइकिल ये आएगी आएगी, ठीक है। दूसरा, ये नीट एम्स में 100% आती है एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत चांसेस है नीट एम्स में भी आने के, ठीक है। तो चलो इसको लिख लिया आपने, ये किस किस को सही वो है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा, देखो जल्दी जल्दी। इसे कहते हैं बेटा, सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इस पूरी पूरी प्रोसेस को, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कह रहे हैं समझना, ठीक है। इसको डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा सबसे पहले ये देखो कि डी यानी निकलना, डी यानी क्या होता है? निकलना, और कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। किसका निकलना बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। आ गई बात समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने को क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलो अब सुनो, तो ये देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है क्या? बिल्कुल सही सर, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रही है, तो हमने इस प्रोसेस का नाम क्या दिया? डीकार्बोक्सिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव क्यों लिखा? क्योंकि बेटा इसमें जो है ये एक प्रकार की एनारोबिक प्रोसेस है ये, ठीक है, एनारोबिक की प्रोसेस है, मतलब इसमें ऑक्सीजन लगेगी बेटा। अपन टॉपिक ही पढ़ रहे थे, याद करो, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगी? ऑक्सीजन लगेगी बेटा, है ना, इस बात को ध्यान रखना। या आप कह सकते हो कि जो है रियल मामले में तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो अभी तुम डिटेल में पढ़ोगे कि इसे अपन ऑक्सीडेटिव क्यों कहते हैं। क्योंकि बेटा इसमें जो है एक्चुअल में जो है अगर आप देखोगे तो पायरुविक एसिड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। पायरुविक एसिड में से क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकल जाता है। पायरुविक एसिड में से क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन निकल जाता है। और किसी भी चीज में से अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन किसके पास आ जाता है? वो हाइड्रोजन NaDH के पास आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज में से हाइड्रोजन निकल जाए उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, किसी भी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो हो गया ऑक्सीडेशन। केमिकल वो केमिस्ट्री की चीज है बेटा। या फिर किसी चीज में से हाइड्रोजन निकाल लो तब भी वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आ गया समझ में? इसलिए मैंने आपको बता दिया बिल्कुल प्रॉपर, इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब मैं आपको रिपीट करा देता हूं, ठीक है, एक बार सुन लेना, जो कान खोल करके सारे बच्चे, है ना, जितने भी बच्चे हैं कान खोल करके सुन लेना क्या हो रहा है, ठीक है। देखो भैया ऐसा है कि ये पूरी की पूरी इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, बस इतना याद रखो। क्यों क्यों कह रहे हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। डी मतलब होता है निकलना, कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 का निकलना, ठीक है, ये बात रटना है अपन को, है ना। तो इसमें CO2 निकल रही है। मैंने आपको बताया पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। पायरुविक एसिड जो है कार्बन 3 कार्बन होते हैं पायरुविक एसिड में, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होते हैं। तो भैया एक कार्बन गया कहां? एक कार्बन कहीं नहीं गया, एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उड़ गया। तो ये 2 कार्बन, ये 1 कार्बन, टोटल 3 कार्बन, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर अपन देखें तो मैंने पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम कराएगी इसको, तो कैसे नाम देंगे कि ये कैसे याद रखेंगे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कराएगी? तो बेटा जब भी आप याद रखना, जब भी NAD या NADH2 आए तब एंजाइम के लिए डिहाइड्रोजनेस मैंने आपको बताया था, ठीक है, डिहाइड्रोजनेस वो वर्ड यूज करना है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो एंजाइम है किस पर एक्ट कर रही है? ये एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेगी? ये एंजाइम जो है पायरुविक एसिड के ऊपर एक्ट करेगी, और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगी। इसलिए जिस पर एक्ट कर रही है वो एंजाइम, इसलिए वो ऊपर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? वो चीज अपन
ऊपर लिखेंगे पायरुवेट, ठीक है, या फिर पायरुविक एसिड भी लिख सकते हो, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज भी लिखोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बता दिया कि पायरुविक एसिड और पायरुवेट एक ही चीज है भाया, एक ही चीज है। आ गई बात समझ में? ये बिल्कुल देखो, क्रैब साइकिल जो है बेटा, समझना इस बात को, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड या फिर मैट्रिक्स के अंदर होती है। और क्रैब साइकिल को क्रैब साइकिल कहते क्यों है, पहले बात तो ये, दिक्कत तो ये है कि हम क्रैब साइकिल को क्रैब साइकिल कहें क्यों। तो बेटा ये भाई साहब देख रहे हो, हैंडसम लड़के बिल्कुल मेरी जैसे, है ना, तो इन्होंने बनाई है क्रैब साइकिल, इन्होंने बनाई है क्रैब साइकिल, ठीक है। ये पूरी साइकिल है आपको जो दिख रही है डरावनी, ठीक है, ये पूरी डरावनी साइकिल किसने बनाई है, इस साइंटिस्ट ने बनाई है, ठीक है, हैंडसम साइंटिस्ट ने बनाई है। इसका नाम है बेटा हैंस क्रैब, क्रैब क्या बेटा, हैंस क्रैब, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आपको ये बात ध्यान रखना, हैंस क्रैब, ठीक है, तो इसने ये साइकिल बनाई हुई है। अपन इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसे अपन टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है क्या, बॉम्ब लगा दिए किसी ने, चलो नहीं घड़ी है, ठीक है, डरना नहीं है ना। चलो अब सुनो, देखो बेटा कि इससे अपन टीसीए क्यों कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्या कहते हैं बेटा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इसमें जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड जो है वो कितने कार्बन का होता है, इस बात को ध्यान रखना, जो सिट्रिक एसिड है वो इसमें 3 COOH ग्रुप होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं बेटा, 3 COOH ग्रुप होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। आ गया समझ में, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, टीसी साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, थ्री थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, TCA, ठीक है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये इसलिए अपन TCAB से कहते हैं, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। क्रैब साइकिल को कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्रैब साइकिल का, ठीक है। क्रैब क्यों पड़ा कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट है भाई, उसका नाम है क्रैब, ठीक है, बड़ा ही बेहुदा नाम है, ठीक है। चलो अब सुनो, अब इधर देखो, अब देखो बेटा, इस पहली बात तो ये समझना, अपन ने पायरुवेट को किस में बना लिया था, याद है आपको, पायरुवेट को अभी भी करवा करके आए थे, पायरुवेट को किस में बना लिया था, एसिटाइल कोएंजाइम में। देख लो बेटा, अभी भी अपन करवा के आए थे, देखो पायरुविक एसिड या पायरुवेट को, डरना नहीं है, मैंने कहा था पायरुविक एसिड या पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर दिया था, एसिटाइल कोएंजाइम में, किस में कन्वर्ट कर दिया पायरुवेट को, एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना। और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में कहां पर आ जाएगा, मैंने कहा था वो एसिटाइल कोएंजाइम में क्रैब साइकिल में आ जाएगा। ये पूरी की पूरी साइकिल दिख रही है बेटा, ये पूरी की पूरी साइकिल चलती है देखो, इसलिए इसे अपन कहते हैं क्रैब साइकिल, पूरा एक घूमती रहती है साइकिल, है ना। तो इसमें क्या होता है कि भैया सुनना ढंग से जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है समझना, ये एक सबसे पहले तो पायरुवेट जो था कितने कार्बन का था, सुनना ढंग से, 3 कार्बन का, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का था पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। वो उसमें से CO2 निकल गई, क्या निकल गई, CO2 निकल गई। वो और क्या निकला, याद करो, और क्या निकला, बताओ बेटा, NaDH2 निकला, ठीक है। ये NaDH2 मैंने आपको बताया है किसका भंडारा है, क्या किसके अंदर क्या है बेटा, कमरा है बेटा ATP का, क्या किसका, NaDH2 में क्या होता है बेटा, NaDH2 से आप 3 ATP निकाल सकते हो, NaDH2 से कितनी ATP निकाल सकते हो, 3 ATP निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में, ये बात क्लियर है आपको। जैसे क्वीन होती है ना, क्वीन, क्वीन में आपको डायरेक्ट अगर आप एक गोटी निकली आपकी क्वीन, तो आपको कितने मिलते हैं, 50 पॉइंट मिलते हैं ना, 50, है ना, 50 आपको पॉइंट मिलते हैं, है ना, तो 50 की गोटी होती है क्वीन। वैसे ही बेटा ये NaDH2 कितने उसमें ATP बनते हैं, 3 ATP NaDH2 से बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो NaDH2 कहीं भी दिखे आप NaDH2 मत देखना उसको, आप देखना 3 ATP, ATP क्या है, एनर्जी है भाई, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, इस बात को ध्यान रखना, तो एनर्जी भी निकल रही है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ समझना कि ये NADH अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में किसके साथ जुड़ गया, एसिटाइल कोएंजाइम में बेटा 2 कार्बन का है, क्योंकि ये एक कार्बन तो निकल गया, 3 कार्बन का ये था ही, एक कार्बन निकल गया तो 2 कार्बन बचे। अब ये जो 2 कार्बन है बेटा, ये 2 कार्बन किस 4 कार्बन से जोड़ेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, 2+4 कितना होता है, चैट पर बताते जाओ जल्दी जल्दी, 2+4 कितना होता है, ये दोनों जुड़ गए बेटा, 2 कार्बन और 4 कार्बन जुड़ गए, तो 2+4 कितना होता है, चैट पर बताओ,
मूर्खों अभी तक नहीं पता, अभी तक नहीं आंसर आया, कईयों का, हाँ कईयों का आ गया बेटा, साक्षी, श्वेता, नो वेरी गुड। तो 6 बेटा, तो 2 + 4 कितना होता है 6। तो ये 6 कार्बन का जो है कंपाउंड बना सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन का क्या कंपाउंड बना बेटा, सिट्रिक एसिड बना। आ गया समझ में। अब ये जो सिट्रिक एसिड है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो होगा उसमें क्या होगा, वो सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, फिर सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब ये भी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आया, फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किससे किसके साथ जुड़ जाएगा, फिर से एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा, सिट्रिक एसिड। तो बेटा ये साइकिल चलती रहेगी, धड़म 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 धड़म, साइकिल चलती रहेगी। आ गया समझ में। क्या बोला मैंने, ये ठीक है, सबसे पहले ये एसिटाइल कोएंजाइम में किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। 4 कार्बन का ये, 2 कार्बन का ये, कितना, 4 कार्बन का ये, 2 कार्बन का ये, कितने बनेंगे 6 कार्बन। 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना। फिर सिट्रिक एसिड जो है 6 कार्बन का है, इसमें से CO2 निकाल दो बेटा। 6 कार्बन में से एक कार्बन निकाल दो। एक कार्बन कहाँ निकालने, हम तो CO2 निकालने हैं, हम तो CO2 निकालने हैं ना सर। तो बेटा एक बात बताओ कि ये एक ही तो बात है, CO2 निकालना या मतलब CO2 निकाल दोगे तो कार्बन कम हो जाएंगे, है ना। तो 6 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया, तो कितने कार्बन का कंपाउंड बचेगा बेटा, 5 कार्बन का। कितने कार्बन का कंपाउंड बचेगा बेटा, 5 कार्बन का। तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्या है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। आ गया समझ में। अभी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सक्सेनिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब ये सक्सेनिक एसिड भी देखो क्या, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये 4 का कंपाउंड है। यानी समझ लो 6 5 4 कम होते जा रहे हैं, है ना। फिर कम नहीं होंगे बेटा, फिर 4 4 ही रहेंगे, है ना। 6 5 4 4 4, ये 4 4 कार्बन के ही रहेंगे। तो अब मुझे बताओ 6 से 5 कार्बन करना हो तो क्या निकालोगे, एक CO2 निकालोगे। ठीक है, ऐसे ही 5 कार्बन से जब तुम्हें 4 कार्बन पे जाना हो, ठीक है, 5 कार्बन से 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना होगा तो आपको फिर एक CO2 निकालना पड़ेगा। तो बेटा एक ट्रिक याद कर लो मेरी, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से आप इस ऊपर से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और नीचे से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ऊपर से भी, ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, इसमें ऊपर से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, नीचे से भी क्या निकाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना। आ गया समझ में, दोनों तरफ से क्या निकाल दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो दोनों साइड से आप क्या निकाल दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें सर, ये बताओ। दोनों साइड से आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, और बेटा दोनों साइड से आप NaDH2 भी निकालो, भर भर के क्या निकालो, ATP निकालो। जब भी NaDH दिखे या NaDH2, सर ये तो NaDH प्लस H प्लस आयन है ना, तो NaDH2 क्यों कह रहे हो बेटा, NaDH2 ही तो कहूंगा, NaDH2, 2 H है ना इसलिए NaDH2। तो बेटा अल्फा ग्लूटारिक एसिड से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो इधर से, और 2 NaDH2 निकाल देना। क्या निकाल दोगे, 2 NaDH2 निकाल देना बस। फिर उसके बाद हर जगह से आपको कुछ ना कुछ निकालते जाना है ना। फिर उसके बाद देखो, फिर एनर्जी निकालना, जीटीपी में जीटीपी निकालना बेटा, ये क्या है, गुआनोसिन, ये सब क्या है बेटा, ये सब, ये भी एटीपी है, ये 3 एटीपी है, ये 3 एटीपी है। NaDH2 क्या है, 3 एटीपी। जहां पर भी NaDH2 लिखो वहां पर क्या लिखोगे, NaDH2 लिखना, और क्या लिखना, 3 एटीपी मिल गई हमें भैया। कितनी एटीपी मिली, 3 एटीपी। ऐसे ही बेटा NaDH2 देखो तो यहाँ पर क्या लिखना, NaDH2 भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिखोगे, 3 एटीपी हमें मिल गई। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई ना मेरी, क्या थी कि ट्रिक, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से दोनों साइड से, ठीक है, अल्फा कीटो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के दोनों साइड से CO2 एंड NaDH2 निकालो और एंजॉय करो। ठीक है, तो ये दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से, दोनों से अपन निकाल ली। फिर बेटा अब ये बात ध्यान रखना, ये क्या है, FAD। तो यहाँ से पहले ये GTP, और GTP क्या है बेटा, ये एक ATP के बराबर है। GTP वैसे ऐसी कुछ नहीं है, बस एक ATP के बराबर, ध्यान रखना।
अगर आपको कहीं जीटीपी दिखे तो आपका दिमाग चमकना चाहिए कि हमें ये जीटीपी नहीं है एटीपी चमकना, क्योंकि अपन ने पता ही नहीं है जीटीपी क्या होता है। तो आप मानना जीटीपी एक एटीपी है, जीटीपी यानी एक एटीपी। और FADH2 देखो तो बेटा इसमें ये 2 एटीपी मान के चलना। कितनी एटीपी? 2 एटीपी मान के चलना, 2 एटीपी। ठीक है। अच्छा 3 एटीपी। अब मुझे एक बात क्लियर, ट्रिक समझ लो मेरी ट्रिक लो। अगर आप NADH2 देखोगे तो इसका मतलब समझ लेना वो 3 एटीपी है। कितनी एटीपी है? 3 एटीपी। अगर आप FADH2 देखोगे तो समझ लेना वो 2 एटीपी है। अगर आप GTP देखोगे तो बोल देना ये तो यार GTP ATP का भाई तो है यार, एक ही एटीपी इसमें मिलेगा। ये भी एक ट्रिक हो गई आपकी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, याद रखना है अपन को, एक NADPH2 से कितने एटीपी मिलेंगे? 3 एटीपी बनेंगे। FADH2 से कितने बनेंगे? मैं बनवाऊंगा, कैसे बनवाऊंगा है ना, आगे अभी अपन पढ़ेंगे ETS चेन कैसे कैसे बनती है एटीपी। ठीक है, तो NADH2 से 3 एटीपी में कैसे बनती हैं? तो बेटा उसके लिए एक चेन चलती है, एक साइकिल चलती है। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं ETS, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? ETS कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ETS वो भी पढ़ेंगे, एक साइकिल और पढ़नी पड़ेगी आखिरी, फिर रटना खत्म अपना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या ETC कह लो, ठीक है, या ETS कह लो। ठीक है, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर ETS से अपन जो है NADH2 से 3 एटीपी बनाएंगे बकायदा। ठीक है, इसे अपन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, अभी बताऊंगा ये सब बाद में। ठीक है, अभी तो ये बात ध्यान रखना। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसे अपन क्रैब साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैब साइकिल भी कहते हैं। अब सर ट्रिक भी दे दो कोई और अच्छी, इसको याद करने के लिए भी ट्रिक दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। अभी इसको याद करने के लिए भी ट्रिक दे दूंगा, टेंशन मत लो। तो अब ये याद कर लेना बेटा, मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ, जल्दी जल्दी सुनते जाना। ठीक है, अब अपन देखो सबसे पहले क्या हुआ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, पायरुवेट एसिड जो है किस में टूट गया? सुनना ढंग से, पायरुवेट किस में टूट गया? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, 2 कार्बन में टूट गया तो एक CO2 निकली होगी। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल 2 कार्बन में टूटेगा तो एक CO2 और NADH2 निकला होगा, सीधी बात। ऐसे ही 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 5 कार्बन में बना होगा तो बेटा एक CO2 और NADH2 निकलेगा। ऐसे ही अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का मॉलिक्यूल जब 4 कार्बन में कन्वर्ट होगा तो इसमें CO2 और NADH2 भी निकलेगा। ठीक है, तो बार बार कोई एक ही चीज ना निकल के एक एक्स्ट्रा चीज और निकलेगी यहाँ पर, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एटीपी अपन को मिलेगी। जीटीपी और एटीपी भाई भाई, जीटीपी और एटीपी भाई भाई, ऐसे याद रखना है। ठीक है, और ये यहाँ पर जैसे आगे चलेंगे तो भाई अब 2 एटीपी वाला भी निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2 में। ठीक है, FADH2 क्या है? कुछ नहीं है, 2 एटीपी है, मतलब इसको ऐसे समझना। ठीक है, अब आपको ऐसे याद रखना है कि देखो अब ये मैलिक एसिड भी 4, अब कम नहीं होगा कुछ भी, अब CO2 नहीं निकलेगा, यहाँ पर निकल रहा है क्योंकि बेटा सब 4 कार्बन के ही रहेंगे, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन के ही कंपाउंड रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। 4 कार्बन वाला ही कंपाउंड अब इसमें रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो 4 कार्बन वाले रहेंगे तो बेटा CO2 इसमें से भी निकलेगी, CO2 इसमें से भी नहीं निकलेगी, CO2 इसमें से भी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा, सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये याद रखना पड़ेगा। फिर सर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का होगा क्या? फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किससे जुड़ जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में से, वही वाले, फिर जुड़ करके जो है फिर से ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक है जान, जब तक है जान, ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये 6 5 4 कार्बन, फिर उसके बाद कोई कार्बन घटेगा नहीं, फिर 4 4 कार्बन के ही रहेंगे। ये 4 कार्बन 2 कार्बन जोड़ करके कितने कार्बन बनाएंगे? 6 कार्बन बनाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? क्यों उसको क्रैब साइकिल कहते हैं? क्योंकि जो है हैंस क्रैब ने इसको डिस्कवर किया है। क्यों उसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं? क्योंकि ये जो पहला जो बनता है प्रोडक्ट वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए अपन इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। या फिर इसे क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड ना कह करके अपन क्या कह सकते हैं? सिट्रिक एसिड के अंदर 3 COOH ग्रुप होते हैं, 3 COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है,
ये 3 COOH ग्रुप होते हैं, इसलिए अपन इसे TC साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरी की पूरी ये आपकी बात जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है, जो मैंने आपको बात बताई वो सारी की सारी थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है ना। अब आपको बस ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि हमें मिला क्या। अब पायरुविक एसिड किस में टूट गया, पहले पायरुविक एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटा था, अब पायरुविक एसिड किस में टूटा, क्या हुआ क्या इससे, पायरुविक एसिड किस में टूटा भैया, पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक एसिड से सबसे पहले तो जो है 3 कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा देखो सुनो, पायरुविक एसिड आता है और इस साइकिल में विलीन हो जाता है, बोलो क्या बोलोगे मेरे साथ, पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट आता है और इस साइकिल में विलीन हो जाता है, कैसे, देखो कैसे, ये 3 कार्बन का कंपाउंड था, अब देखना मैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दूंगा इसमें से, पहले 3 कार्बन का कंपाउंड है ना, तो इसमें से एक CO2 तो मैंने इधर निकाल दी, तो ये कितने कार्बन का कंपाउंड बचा, 2 कार्बन का, फिर मैंने एक CO2 यहां पर निकाल दी, तो ये कितने कार्बन का कंपाउंड बचा, मतलब एक CO2 यहां पर निकाल दी, एक CO2 यहां पर निकाल दी और एक CO2 यहां पर निकाल दी, देखो तो बेटा मैंने धज्जियां उड़ा दी, इस 3 कार्बन के कंपाउंड को 3 CO2 में निकाल दिया, ठीक है, समझना इस बात को, इस 3 कार्बन के कंपाउंड को 3 CO2 के फॉर्म में मैंने ये उड़ा दिया, ठीक है, 3 CO2 में, तो मुझे क्या मिला, पायरुविक एसिड को मैंने पूरा तोड़ दिया और मुझे 3 CO2 मिले, क्या मिले, 3 CO2 मिले, और क्या मिली मुझे, एनर्जी मिली, क्या मिली बेटा, एनर्जी मिली, कौन सी एनर्जी मिली भैया, देखो 4 तो NADH मिले, 4 NADH कहो या NADH2 कहो एक ही बात है, कहां कहां पर सर 4 NADH2 हमें तो दिख ही नहीं रहे, देखो गौर से देखो 4 NADH, एक एक 2 3 4, 4 कहां है सर, चौथा बेटा यहाँ पर आएगा ना NADH2, यहाँ से भी तो बनेगा NADH2 है ना, तो 4 अपन को NADH2 बनेंगे, ठीक है, 3 CO2 बने, पूरा पायरुविक एसिड टूट गया है ना, और क्या बना, FADH2 बना, और क्या बना, ATP बना, सर ATP का बना, GTP बना ना, हाँ वही बात है बेटा, GTP या ATP, GTP या फिर ATP बना, एक ही बात है, और FADH2 कितने बने बेटा, FADH2 सर एक ही दिख रहा है, तो बेटा एक FADH2 बना, ठीक है, और क्या बने, 4 H+ आयन बने, क्या बने, 4 H+ आयन बने, मतलब 4 H+ आयन क्या मतलब, ये पूरा का पूरा इसको आप क्या लिखोगे, 4 NADH प्लस H+ आयन लिखोगे, या फिर इसको लिखोगे 4 NADH2, मैं बता चुका हूं, NADH एक H और ये H कितने हो जाएंगे, एक H ही हो गया, एक H ही हो गया, तो 2 H हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 2 H हो जाएंगे, और ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, तो ये अपन NADH और H+ आयन को अपन क्या लिखेंगे, NADH2 लिखेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, तो 4 NADH2 मिले अपन को, क्या मिले, 4 NADH2 मिले, ठीक है, और पायरुविक एसिड के टुकड़े टुकड़े हो गए बेटा, कैसे, ये पायरुविक एसिड को CO2 के फॉर्म में उड़ा दिया गया, 3 CO2, 3 कार्बन थे ना, तो 3 कार्बन जो थे, तीनों को 3 CO2 के फॉर्म में उसको उड़ा दिया, टुकड़े टुकड़े करके पायरुवेट को CO2 में कन्वर्ट कर दिया, आ गई बात समझ में, तो ये बात अपन को ध्यान रखी, हमें मिला क्या क्रैब साइकिल से, ये बात आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, आ गई बात समझ में, ये बात क्लियर है बेटा। देखो क्रैब साइकिल को जो है सबसे पहले पायरुविक एसिड जो है किस में कन्वर्ट हो गया था, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया था, पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया था, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में, एंजाइम कौन सी थी, ऊपर ऊपर वाले से ही नाम आएगा एंजाइम का, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर NADH2 बना है, इसलिए किस में बनी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, यहाँ पर एंजाइम का गया काम, आपको कोई भी यहाँ पर एंजाइम ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये सब एंजाइम वगैरह आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप में क्या है बेटा, ये आपकी डायग्राम तो आपके सुनो, डायग्राम आपके में ये वाला दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम आपकी बुक में बनाया हुआ गया है, ठीक है, ये एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसमें ये वाला डायग्राम बना है, लेकिन थ्योरी इतने गंदे लोग हैं, थ्योरी इस डायग्राम के हिसाब से दी है, थ्योरी में अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें ये डायग्राम बना हुआ है, कि मतलब ये डायग्राम के हिसाब से दी है, उसमें उन्होंने ये बोला कि जो सिट्रेट होता है, सिट्रेट के बाद अपन ने या सिट्रेट या फिर क्या कह सकते हैं अपन सिट्रेट को, सिट्रिक एसिड, सिट्रेट को अपन क्या कह सकते हैं, सर यहाँ पर तो सिट्रिक एसिड लिखा है और यहाँ पर सिट्रेट सिट्रेट लिखा है, तो बेटा एक ही चीज है दोनों, सिट्रेट को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, अल्फा ग्लूटेरेट में, यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर दिया था, अल्फा ग्लूटेरेट में या फिर अल्फा ग्लूटेरिक एसिड में, ठीक है, सिट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया था, अल्फा ग्लूटेरेट में डायरेक्ट,
लेकिन बेटा सिट्रेट भी जो है डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। सिट्रेट पहले सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है, फिर डी एकोनिटेट में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। आप तो ये बात याद रखना, सिट्रेट जो है एकोनिटेट में कन्वर्ट होगा, फिर एकोनिटेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, फिर आइसोसिट्रेट अल्फा क्लूटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अल्फा क्लूटोग्लूटारिक एसिड सक्सेनिक कोएंजाइम ए में, फिर सक्सिनेट में, फिर फ्यूमिनेट में, फिर मेलिएट में, फिर ऑक्सलो एसिटिक एसिड। देखो आपको ये वाले स्टेप आपको बताए गए हैं, बीच के स्टेप खा लिए गए हैं, है ना। सिट्रेट जो है डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दिया था, अल्फा ग्लूटोग्लूटारिक एसिड में। फिर अल्फा ग्लूटोग्लूटारिक एसिड में किस में कन्वर्ट कर दिया था, सक्सिनिक एसिड में, सक्सिनेट में। आपको ये वाला स्टेप भी खा लिया गया, ये वाला स्टेप भी खा लिया गया था, ये वाला स्टेप भी खा लिया गया था। फिर उसके बाद किसमें, सक्सिनेट को किसमें कन्वर्ट करा दिया था, मैलिएट में। फिर मैलिएट को किसमें कन्वर्ट करा दिया गया था, ऑक्सलो एसीटेट में, है ना। अभी आपका फ्यूमिरेट भी स्टेप खा लिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना, F फॉर फ्यूमिरेट, F फॉर FADH2, F फॉर फ्यूमिरेट, और यहाँ से क्या निकलेगी बेटा, FADH, और यहाँ पर FADH2 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इस साइड अपन ने FADH2 बनाया था, तो ऐसे आप याद रखना कि F फॉर FADH2, F फॉर FAD, और ये क्या FADH2। आ गई बात समझ में, ये यहाँ से फ्यूमिरेट यहाँ पर बनेगा बीच में, है ना। तो सक्सिनिक एसिड और मैलिक एसिड के बीच में फ्यूमिरेट होगा, है ना, ये बात ध्यान में रखना। और फ्यूमिरेट से याद रखना कि इससे क्या बनेगा, FAD जो होगा FADH2 में कन्वर्ट होगा, और FADH2 जो होगा 2 ATP हमें ला करके देगा, ऐसे याद रखना अपन, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये अपन को रटना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो। सुनो पहले एक बार फिर समझ लो। देखो आपको सिर्फ इसमें कौन सी एंजाइम याद रखना है, सिट्रेट सिंथेटेस। यहाँ पर कौन सी एंजाइम याद रखना है, सिट्रेट सिंथेटेस, ठीक है। क्योंकि सिट्रेट बन रहा है ना, तो इसलिए आप इसे कहोगे बस सिट्रेट बनेगा सिंथेटेस। आपको बस वाली एंजाइम याद रखना है, बाकी आपको कोई एंजाइम याद नहीं रखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको एंजाइम रटना याद करना हो तो कैसे याद करोगे, ठीक है। नहीं तो सर हम तो याद करेंगे एंजाइम कौन सी सिट्रेट से सिस एकोनिटेस कैसे बन रहा है, किस एंजाइम के द्वारा बन रहा है, तो बेटा कोई वो नहीं है, ये बात ध्यान रखना। एकोनिटेस, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, एकोनिटेस है ना, तो एकोनिटेस एंजाइम बनाएगी इसको। ये वाली मैंने आपको बताया था, याद करो कि यहाँ पर क्या है, NADH2 है, क्या है बेटा, NADH2 है, तो जरूर एंजाइम कौन सी होगी, डिहाइड्रोजनेस। एंजाइम कौन सी होगी, मैंने आपको बताया था, जब भी NADH2 होगी तो एंजाइम होगी डिहाइड्रोजनेस। और क्या लोगे, ऊपर का प्रोडक्ट लेना, आइसोसिट्रेट, ऊपर का क्या लोगे, आइसोसिट्रेट। यहाँ पर नहीं बताया था कि बेटा जब भी NADH2 बनेगी तो यहाँ पर एंजाइम लेना डिहाइड्रोजनेस, और जो है वो कौन सा लोगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा लोगे जल्दी बताओ, ये ऊपर पायरोवेट है ना, पायरोवेट लोगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। फिर उसके पायरोवेट डिहाइड्रोजनेस, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रोजनेस, और ऊपर क्या होगा, आइसोसिट्रेट। डरना नहीं, अभी रुको, अभी रुकना, डरना नहीं, मैं तुम्हें इसकी ट्रिक दे रहा हूँ, डरना नहीं, है ना, ठीक है। देखो ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, ये बात समझना, ये आपको ये नहीं करना है, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनते जाओ बस अभी अभी, ठीक है। तो अल्फा ग्लूटेरेट से क्या होगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। यहाँ पर भी NADH2 बनेगा तो डिहाइड्रोजनेस लिखा, और ऊपर क्या होगा, अल्फा ग्लूटेरेट, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। फिर ऐसे क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना, तो क्या बोलोगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेस जो है ये वाली एंजाइम बनेगी, है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेस। फिर उसके बाद फ्यूमरेट है तो फ्यूमरेस एंजाइम, मैलिएट है तो मैलिएट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, मैलिएट है तो मैलिएस लिखते, लेकिन यहाँ पर भी डिहाइड्रोजन NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है तो डिहाइड्रोजनेस एंजाइम लगाओगे, है ना। तो ये सब आपको रटना। अब सुनो, ये सब तो मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए, जिसको समझ में आ गया वो समझ लेना, नहीं तो टेंशन मत करना, आप इतना याद कर लेना, बस खत्म कर लेना, ठीक है। आप इतना याद कर लेना, काफी है आपका, सफिशिएंट है कि आपको बस इतना याद कर लेना कि पायरुवेट किस में कटा, आइसो एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम में किस में कन्वर्ट हुआ, सिट्रिक एसिड में, सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, ठीक है। ये वाली, आप ये वाली साइकिल याद कर लेना, वो वाली साइकिल आप छोड़ ही देना, है ना। अब ये वाली साइकिल याद करना, और बस एक एंजाइम याद रखना, सिट्रेट सिंथेटेस, ये वाली बस। सिट्रिक एसिड को बनाने वाली कौन सी एंजाइम होगी, सिट्रेट सिंथेटेस। ये आप एंजाइम याद कर लेना, आपकी बुक में दी गई है, बाकी कोई आपको बुक में एंजाइम नहीं दी गई है। आ गई बात समझ में, तो बस ये एक एंजाइम याद कर लेना, बाकी आपको कोई एंजाइम याद करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, है ना। तो आपके उसमें नहीं है।
और ये याद रख लेना कि सबसे पहले 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा सिट्रिक एसिड, फिर 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और फिर उसके बाद सक्सेनिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सारा आपका बनेगा। देखो बेटा, ये जो है अपन को सिट्रिक एसिड साइकिल जो है इस फॉर्म में अगर आप याद करना है, बड़े फॉर्म में, है ना, इसमें अपन को अगर बड़े फॉर्म में याद करना है तो अपन को मेन चीज तो बस ये याद रखना कि सिट्रेट सिंथेटेस याद होना चाहिए, ये वाली एंजाइम याद होनी चाहिए, सिट्रेट सिंथेटेस। बाकी आपको कोई एंजाइम याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर सिट्रेट से एक्ोनिटेस, आइसोसिट्रेट वगैरह याद करना है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सेनाइल कोएंजाइम है, ये सब याद करना है तो ट्रिक याद कर लो। सब क्रिकेट खेलते हैं बेटा, और क्रिकेट क्लब में जो है इंडिया जो है हमेशा कैसे रखती है, स्मार्ट सेक्रेटरी रखती है ना। स्मार्ट जो होता है सेक्रेटरी जो होता है वहां का स्मार्ट ही रखती है फॉर मेन ऑफिस। ठीक है, मेन ऑफिस जो है जहां पर भी होगा इंडिया का, जैसे क्रिकेट क्लब है तो उसमें जो है वहां पर कौन बैठा रहता है, सेक्रेटरी बैठा रहता है, वो भी बहुत स्मार्ट होता है ना। वहां पर क्या होता है, बहुत स्मार्ट होता है जो भी मेन ऑफिस होगा। ठीक है, मेन ऑफिस जो होगा क्रिकेट क्लब का इंडिया में, जो भी क्रिकेट क्लब है उसका जो इंडिया में जो भी क्रिकेट क्लब है उसमें अगर आप देखोगे तो मेन ऑफिस में हमेशा आपको स्मार्ट सेक्रेटरी ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक रह हो जाएगी। ठीक है, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लब। ठीक है, और ठीक है, ऐसे याद रखना है अपन को इंडिया। ठीक है, ये ऑफ छोड़ देना बस, है ना, ये वाला ऑफ छोड़ देना। बाकी आपको इंडिया ऑफ, और बाकी आपको सब इसमें मिल जाएगा कि कीप सीक्रेट, जो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, स्मार्ट सेक्रेटरी, ठीक है, फॉर, ठीक है, मेंटेन मेन ऑफिस। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी ऐसे ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, या आपको अगर ठीक है ये भी याद नहीं करना हो तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया कीप स्मार्ट सेक्रेटरी फॉर मेन ऑफिस। ठीक है, ये याद रख लेना, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया कीप स्मार्ट सेक्रेटरी फॉर मेन ऑफिस, ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है बेटा, अब मैं जल्दी जल्दी आपको जो है साथ साथ बोलते चलना मेरे। ठीक है, अब याद करा देता हूँ आपको। ठीक है, सुनते जाना आप जल्दी जल्दी। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना। ठीक है, तो उसके बाद अपन एंड करेंगे। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं अपन। देखो बेटा, अब याद हो गया सभी को, याद हो गया बेटा, एक बार याद कर लेना, है ना, एक बार और ऐसे याद हो गया होगा सभी को, वैसे याद बोल बोल कर, है ना। अब समझना, देखो अब अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2 मिनट का टॉपिक है जिसे अपन कहेंगे हमें मिला क्या। ग्लूकोज था हमारे पास, ग्लूकोज किस में टूटा, पायरोवेट में टूटा था, याद करो। ग्लाइकोलिसिस में टूटा था, ग्लूकोज किस में टूटा था, पायरोवेट में। ठीक है, और पायरोवेट जो होगा वो किस में टूटा था, पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम में टूटा, और एसिटाइल कोएंजाइम में किस में टूटा, क्रेब्स साइकिल में टूटा। अब इस बात को समझना बेटा, देखो। ठीक है, अब देखो समझते जाना, ग्लाइकोलिसिस से अपन को कितने एटीपी बने थे, देखते जाना अब तुम जल्दी जल्दी। ठीक है, देखते जाना बेटा, ग्लाइकोलिसिस से अपन को कितने एटीपी बने थे, खुद बताना आप कितने एटीपी बने थे, 2 एटीपी बने थे, कितने, 2 एटीपी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हो तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पायरुविक एसिड से कितने एटीपी बनेंगे। देखो, पायरुविक एसिड से अपन को मिलेंगे 2 एटीपी यहाँ पर। पायरुविक एसिड से अपन को कितने में एटीपी मिलेंगे, देखो एक एटीपी यहाँ पर मिला था, एक एटीपी यहाँ पर मिला था, एक एटीपी यहाँ पर मिला था, है ना। तो अपन को 2 एटीपी मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, 2 एटीपी अपन को मिलेंगे किससे, पायरुविक एसिड से। ठीक है, टोटल। ठीक है, ऐसे तो 4 मिलते हैं लेकिन 2 यूज भी हो जाते हैं ना, है ना, तो अपन को ध्यान रखना। 2 एटीपी अपन को कहाँ से मिले, ग्लाइकोलिसिस से, ये मैं बता चुका था। फिर उसके बाद क्या होगा, अपन को 2 NADH मिले थे, याद करो, पायरुवेट जब टूटा था एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो अपन को 2 NADH मिले थे, याद करो। तो दो NADH जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, 2 NADH यानी क्या होगा, 2 × एक NADH यानी कितना होता है, 3 एटीपी। तो टोटल कितनी एटीपी बन जाएंगी, 2 3 6 एटीपी बन जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते जाना, यहाँ पर अपन को कितने टोटल, मुझे यहाँ पर बताओ जल्दी जल्दी, देखो यहाँ पर बताते जाना, क्रैब साइकिल में मुझे कितने आपको एटीपी बने, मतलब बताओ क्रैब साइकिल में। देखो मैं क्रैब साइकिल बना रहा हूँ, रुको, 2 मिनट का काम है बस, ये आपको समझ में आ जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। देखो
देखो इस बात को ध्यान रखना, अपन को कितने NADH मिले बस मुझे ये बताओ जल्दी जल्दी। एक की पूरी क्रेब्स साइकिल है, इसमें मुझे बताओ कितने NADH दिख रहे हैं, आप खुद बताओ चैट पर बताओ जल्दी जल्दी, कितने NADH आपको दिख रहे हैं, कितने NADH आपको बने हुए दिख रहे हैं, चैट पर बताओ जल्दी जल्दी। आ गया आंसर, किसी को 3 किसी को 4, साक्षी 3, श्वेता 3 4, देखते हैं आप देखते हैं चलो। यहाँ पर तो बेटा एक NADH बना ही था, है ना, एक NADH तो यहाँ पर बना था, ठीक है, एक NADH यहाँ पर बना था। क्रैब साइकिल में अगर अपन बात करेंगे तो बेटा ये क्रैब साइकिल इतनी है ये, तो इसमें आप इतना लोगे, है ना, अब ये लोगे तो टोटल आपको एक ही NADH, ये क्रैब साइकिल के बाहर है बेटा ये, तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे, ये एक बार अपन ने काउंट कर लिया वहां पर, ठीक है, तो ये अपन को 3 NADH बनेंगे, एक ये और एक ये, 3 NADH बनेंगे, 3 NADH बनेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 NADH मिले मुझे किससे, क्रैब साइकिल से, क्रैब साइकिल से, ऊपर वाला काउंट मत करना बेटा, है ना, इसलिए यहाँ पर बनाया भी नहीं है ना, इसलिए सिर्फ आपको जो है ये 3 काउंट करने, 1 2 और ये 3, ठीक है, ठीक है, ये 3 आपको क्रैब साइकिल से बने। अब ये क्रैब साइकिल जो होती है ना बेटा, ये बात ध्यान रखना, जो ग्लूकोज होता है, क्या बोला मैंने, जो ग्लूकोज होता है वो 2 पायरुवेट में टूटता है, कितने में टूटता है, 2 पायरुवेट में टूटता है, तो अपन को जो है NADH जो मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2 NADH यहाँ पर, 2 NADH यहाँ पर और 2 NADH यहाँ पर, यानी इस बात समझ पा रहे हो, एक बात मैंने क्या बोली कि ये जो पायरुवेट है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो पायरुवेट है बेटा, ये जो पायरुवेट है वो जो है, ये ग्लूकोज जो है 2 पायरुवेट में टूटता है, ग्लूकोज कितने पायरुवेट में टूटता है, ग्लूकोज 2 पायरुवेट में टूटता है, ठीक है, अगर 2 पायरुवेट में चल टूटता है तो 2 बार साइकिल चलेगी, अगर एक बार साइकिल चलने पर, एक बार साइकिल चलने पर मुझे कितना एटीपी मिल रहा है, कितना NADH मिल रहा है बेटा बताओ, एक बार साइकिल चलने पर कितना NADH मिल रहा है, 1 2 और ये 3, 3 NADH मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3 NADH मिल रहा है एक साइकिल पर, तो 2 साइकिल चलेंगी, क्यों, क्योंकि 2 पायरुवेट है ना अपने पास, 2 पायरुवेट है तो 2 बार साइकिल चलेगी, तो हमें कितने NADH मिलेंगे बताओ बेटा, 3 NADH ये रहे, यहाँ पर भी 3 NADH मिलेंगे, ठीक है, तो 3 NADH ऊपर, 3 NADH, टोटल अपन को 6 NADH मिलेंगे बेटा, टोटल मिलेंगे कितने, 6 NADH मिलेंगे। आ गई बात समझ में, किसी को ये बात समझ में आई, क्या बोला मैंने बेटा, टेंशन नहीं लेनी, मैंने क्या बोला बेटा, ग्लूकोज 2 पायरुवेट में टूटता है, ग्लूकोज कितने पायरुवेट में टूटता है, 2 पायरुवेट में, अभी आपने एक जगह यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, तो आपने एक जगह 2 लिखा, तो हर जगह 2 2 कर दो ना बेटा, आप यहाँ पर भी 2 कर दो, 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 हर जगह क्या कर दो, 2 कर दो, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज 2 पायरुवेट में टूटता है, ठीक है, तो हर जगह अपन अगर आपने 2 कर दिए तो टोटल आपको कितने NADH मिल रहे हैं, देखो एक मतलब 2 ये NADH, 2 ये NADH, 2 ये NADH, तो कितने मिल गए आपको, 6 NADH मिल गए। अब आपको बिल्कुल क्लियर ऐसे आ गया होगा समझ में कि एक ग्लूकोज जो है हर जगह 2 में टूटता है, तो हर जगह 2 2 2 करते जाओ, 2 2 2 2, तो आपको टोटल 6 NADH मिलेंगे, 1 2 2 ये 2 ये 2 ये 6 NADH मिल गए। ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई, ये क्लियर आ गई समझ में कि एक क्रैब साइकिल से कितने NADH, एक क्रैब साइकिल से 6 NADH मिलते हैं, कितने NADH मिलते हैं बेटा, कितने NADH मिलते हैं, ये बात क्लियर हो गई, 6 NADH मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार, है ना, तो ये 6 NADH अपन को मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो बस 2 मिनट का काम और बचा है, 6 NADH मिले, और सुनो यहाँ पर आप सब कुछ 2 2 2 2 कर देना, है ना, क्योंकि ग्लूकोज से एक पायरुवेट नहीं बनता, 2 पायरुवेट बनता है, ग्लूकोज से एक पायरुवेट नहीं बनता, 2 पायरुवेट बनता है, इसलिए हर जगह आप 2 लगा दोगे, इधर 2 इधर 2 इधर 2, हर जगह 2 2 2 2 कर दो, बस हर जगह 2 2 2 2 2 2 2 कर दो, ठीक है, 2 2 2 2 2, हर जगह 2 2 कर दो, बस आ गई बात समझ में। अब मुझे बताओ, दो अगर 2 ये 2 ये और 2 ये, तो कितने मिल गए मुझे, 6 क्या मिल गए, 6 क्या मिल गए मुझे, NADH2 मिल गए, और क्या मिला मुझे, कितने 2 मुझे FADH2 मिल गए, 2 क्या मिल गए मुझे, FADH2 मिल गए,
और मुझे और क्या मिल गया बेटा, जीटीबी कितनी मिल गई, 2 मुझे जीटीबी मिल गई, ये क्लियर हो गया बिल्कुल सब, अब क्लियर हो गया बेटा। अब आप क्या करोगे, ग्लूकोज से 2 प्रायोरेट मिलते हैं ना, तो हर जगह बस आप 2 2 2 2 लगाते जाओगे, 2, हर जगह एक भी जगह मत छोड़ना, हर जगह 2 2 लगा देना, ठीक है। आ गई बात समझ में, हर जगह 2 2 2 2 लगा देना। तो मुझे तो आप यहाँ पर जब आप गिनोगे तो आपको ये 2 NADH 2 NADH और 2 NADH, तो आपको 6 NADH मिलेंगे, ठीक है। 2 FADH2 मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा, जीटीपी कितनी मिलेगी, 2 GTP, क्योंकि हर 2 ही है ना, तो 2 GTP अपन को मिलेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। ये क्लियर हो गया बेटा सबको, ये ऐसे याद रखना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को लिखना है, यहाँ पर ऐसे लिखोगे, यहाँ पर देखो, बस ये हो गया अपना काम। क्रैब साइकिल से अपन को कितना मिला था, सब कुछ, ये देखो क्रैब साइकिल से अपन को कितना मिला था, देखो 6 NADH2, 6 NADH लिख दिया, 2 FADH2, 2 FADH2 लिख दिया, 2 GTP, 2 GTP लिख दिया। तो ये TCA साइकिल से अपन को ये चीजें मिली। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बेटा, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मैंने बताया था, ये होता है बेटा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। देखो ये होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये होता है ऑक्सीडेटिव, ये वाला, ये जो होता है ना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है ये वाला। और मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से कितने मिले थे, कोई बता सकता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से कितने मिले थे। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में NADH2 मिला था, याद आ रहा है, NADH2 यहाँ पर मिला था। तो बेटा अपन को सब कुछ 2 2 2 2 है, तो 2 NADH2, सब कुछ 2 कर दो, है ना, तो दो दो क्या मिलेंगे, 2 NADH2 मिलेंगे यहां से, किससे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, ठीक है। अब यहाँ से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, इस जगह से बस आपको जो है, यहाँ पर 2 पायरुवेट है ना ग्लूकोज से, ग्लूकोज से कितने बने थे, 2 पायरुवेट बने थे, और यहाँ पर क्या मिला था, सब कुछ 2 2 कर दो, तो यहाँ पर आपको 2 CO2 निकली, है ना, और NADH2 भी 2 निकलेंगी, सब कुछ 2 2 कर देंगे, है ना, 2 NADH2 यहाँ से बने थे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ये अपन को बनाना है ना। तो ये ऑक्सीडेटिव वो है। अगर आपको फिर भी यहां से भी समझ में नहीं आया तो ऐसे चलो, पीछे चलो, यहाँ पर चलो, देखो यहाँ पर अपन को पायरुवेक एसिड था, पायरुवेक एसिड से कितने बने थे, CO2 मिले थे और 1 NADH मिला था पायरुवेक एसिड से। अब 2 पायरुवेक एसिड बनेंगे, जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, ग्लूकोज 2 पायरुवेक एसिड में टूटता है, तो सब कुछ 2 2 2 2 करते जाओ, ठीक है, 2 2 2 2, इस पूरे को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब अगर कोई पूछे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पूरे ग्लूकोज का करें, किसके, पूरे ग्लूकोज का करें, तो अपन को क्या मिलेगा, 2 NADH2 मिलेंगे ना, कितने, एक मिलेगा, दो मिलेंगे ना भैया, कितने मिलेंगे, 2 NADH2 मिलेंगे। तो हर जगह आपको 2 2 2 2 करते जाना है, क्योंकि ग्लूकोज के लिए बात हो रही है, एक पायरुवेक एसिड की बात नहीं हो रही। कोई पूछे आपसे बेटा पायरुवेक एसिड से कितने NADH2 मिलेंगे, एक पायरुवेक एसिड से, तो बोलना एक पायरुवेक एसिड से तो भाई एक NADH2 मिलेगा। कोई पूछे ग्लूकोज से कितने NADH2 मिलेंगे, तो बोलना बेटा ग्लूकोज से पहली बात तो ये है कि 2 पायरुवेक एसिड बनते हैं, और अगर 2 पायरुवेक एसिड होंगे तो बेटा फिर 2 NADH2 भी 2 बनेंगे, NADH2 भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, सब कुछ 2 2 कर देना। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से कितने बनेंगे, 2 NADH2 बनेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब ये अपन पूरा का पूरा ये वाला प्रोसेस कर लेते हैं, ये वाला इस जगह का देखो, ये अपन को ध्यान रखना है कि अपन ने क्या कर दिया, 2 NADH ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, और यहाँ पर अपन ने देख ही लिया था कि 6 NADH2 बने थे, 2 FADH और 2 GTP बने थे, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस से जो है अपन को 2 ATP मिले और 2 मॉलिक्यूल NADH के मिले, 2 मॉलिक्यूल क्या मिले, NADH के मिले, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस से चेक करना, तो दो ATP के मिले, 2 NADH के मिले, ठीक है। तो NADH में 3 ATP बना लो, तो यहाँ पर देखो 2 NADH है ना, तो 2 इंटू NADH की जगह लिखो 3 ATP, ठीक है, 6 इंटू 3 ATP, और 2 इंटू FADH2 की जगह लिखो 2 ATP, मैंने आपको बताया था याद करो, और GTP की जगह लिखो ATP, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया था वही लिखते जाओ, ठीक है, कि NADH की जगह के लिखोगे, बस ये हो गया बेटा अपन का पूरा,
ये मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने आपको ये बताया था कि FAD इसके लिए सुनो सुनो, मैंने आपको बताया था कि बेटा NADH2 या NADH के लिए लिखोगे 3 ATP, FADH या FADH2 के लिए लिखोगे दो, कितने 2 ATP, और GTP के लिए क्या लिखोगे 1 ATP। ठीक है, ये एक बार जरूर ये वाला रिकॉर्डेड वीडियो फिर से देख लें, है ना, ये वाला रिकॉर्डेड वीडियो फिर से देख लें, ये बात है ना। तो ये बात देखना कि दो NADH के लिए कितने बनेंगे, दो मतलब 2 × 2, तो यहाँ पर लिखो 2, और NADH की जगह 3 ATP लिख दो, NADH की जगह 3 ATP लिख दिया, 6 लिख दिया यहाँ पर, NADH की जगह 3 ATP लिख दिया, NADH की जगह लिख दिया 3 ATP, NADH की जगह 3 ATP लिख दिया, और FADH की जगह लिख दिया, FADH की जगह 2 ATP लिख दिया ऊपर, ठीक है 2 ATP, और GTP के लिख दिया 2 ATP। तो दो दो दा दो ATP, तो 2 ATP, 2 2 जा 4, 6 3 जा 18 ATP, ठीक है 2 3 जा 6 ATP, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH है, यानी 2 × 1 ATP। NADH से कितने मिलते हैं, NADH से कितने मिलते हैं 3 ATP, है ना। तो ये 3 ATP, तो 2 × 3 ATP कितना होगा 6 ATP। तो टोटल आप गिनोगे तो टोटल लगेंगे 38 ATP। कितने मिलेंगे अपन को 38 ATP मिलेंगे, जिसमें से बेटा आप जानते हो कि जिसमें से देखो इस बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस के समझाता हूँ, पहले तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ग्लाइकोलिसिस के समझाता हूँ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के हो गए, TCA साइकिल की भी समझा दी, ग्लाइकोलिसिस के समझना, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के समझाता हूँ कि कैसे क्या है मॉलिक्यूल। देखो 2 मिनट का और बस बात बची है। ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या कैसे कितने ATP बनेंगे, कितने ATP बिगड़ेंगे, यहां से देखो। ग्लाइकोलिसिस के लिए देखो, ग्लाइकोलिसिस में देखो एक ATP यहाँ पर यूज हुआ, देखो ATP यहाँ पर बन रहा है या टूट रहा है, पहले तो ये देखो। यहाँ पर बेटा ATP जो है टूट रहा है, ये तो हो गया खत्म, किस्सा ही खत्म हो गया, ये तो टूट रहा है। यहाँ पर भी ATP टूट रहा है, ये भी टूट गया, खत्म, किस्सा खत्म। यहाँ पर ATP बन रहा है, देखो ATP बन रहा है, एरो ATP की तरफ है तो ATP बन रहा है, यहाँ पर भी ATP बन रहा है। अब हर जगह 2 2 है ना, तो आपने यहाँ पर क्यों नहीं 2 किया, तो यहाँ पर भी 2 2 करते चलो, 2 और 2, ठीक है। तो हर जगह 2 2 करते चलो, तो मुझे यहाँ पर कितने ATP मिले, मुझे ATP कितने मिले समझते जाना। यहाँ पर मुझे 2 ATP यहाँ पर मिले, 2 ATP यहाँ पर मिले, क्योंकि बेटा हर जगह 2 कर दिया था, याद करो ग्लाइकोलिसिस में, याद करना, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, हर जगह 2 कर दिया था, 2 × पायरुविक एसिड 2, सब कुछ 2 कर दिया था। यहाँ के बाद जब भी यहाँ पर 2 बने थे ना, तो यहाँ के बाद मैंने सब कुछ 2 2 2 2 में कन्वर्ट कर दिया था, तो फिर ATP को भी तो 2 करूंगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अब मैंने ATP को भी 2 2 कर दिया, मैं भूल गया था करना, है ना, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है। तो मुझे कितने गेन हुए, मुझे कितनी ATP मिली, 4 ATP मुझे मिली, देखो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 ATP मिली। यूज कितनी हुई, यूज कितनी हुई बेटा, 2 यूज हुई, 2 यूज हुई, ठीक है, इस बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 यूज हो गई, और NADH मिला मुझे, कितना NADH मिला बेटा, मुझे मुझे बताओ कितना NADH मिला। मैंने बताया था यहाँ के बाद आप सब 2 कर देना, यहाँ के बाद ये वाली स्टेप के बाद सब 2 2 कर देना, तो यहाँ पर भी 2 कर देना, तो मुझे 2 NADH2 मिले, कितने, क्योंकि ये वाला स्टेप के बाद समझ में आ गया, इस ये वाले स्टेप के बाद सब कुछ 2 होगा, सब कुछ 2, सब कुछ 2, यहाँ तक कि वाटर मॉलिक्यूल भी सब कुछ 2 होगा, सब कुछ 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा 2 होगा, तो 2 क्या मिले मुझे, NADH2 मुझे मिला। एरो की साइड देखा करो, एरो की साइड क्या मिला, NADH2 मुझे मिला, तो 2 NADH2 मुझे मिल गए। कितने NADH2 मिल गए बेटा मुझे, 2 NADH2 मॉलिक्यूल मुझे मिल गए। तो ये ग्लाइकोलिसिस भी हो गया, ठीक है। अपन को कितने मिले, 4 ATP मिली, जिसमें से यूज कितनी हो गई, 2 यूज हो गई, तो बची कितनी अपने पास, बची 2 ATP, 2 ATP बची, है ना। तो अपन लिखेंगे अभी, पहले तो लिख लो। सर ऊपर ऊपर आपने 2 क्यों नहीं किया, नीचे आपने 2 कर लिया, यहाँ पर नीचे यहाँ पर 2 कर लिया, यहाँ पर भी 2 कर लिया, यहाँ पर भी 2 कर लिया, यहाँ पर भी 2 कर लिया, यहाँ पर इस वाले पे क्यों नहीं किया 2, क्योंकि बेटा ये वाले स्टेप के ऊपर ऊपर आपको 2 नहीं लिखना, स्टेप के नीचे आपको सब कुछ 2 2 करते चलना है, इस स्टेप के मैंने आपको अभी भी बताया,
ठीक है। इस स्टेप के नीचे आपको दो दो करते चलना है सब कुछ, ऊपर आपको दो करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, बस 1 मिनट का टॉपिक और बचा है, जल्दी से अपन देख लेते हैं कैसे क्या बना। देखो देखो, दो मॉलिक्यूल तो अपन को NADH के मिले, तो लिख दिया मैंने 6 ATP, 2 × 3 क्या मिले 6 ATP। और 2 ATP मिली थी मुझे याद है, 4 में से 2 हट गई थी, तो 2 ATP मुझे मिली थी, 2 ATP मैंने लिख दिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो टोटल मुझे कितने ATP मिले, 38 ATP मिल गए। कितने ATP मिल गए मुझे, 38 ATP मुझे मिल गए, ठीक है। लेकिन 38 एटीपी में से भी मुझे बेटा 2 एटीपी का नुकसान हो जाएगा। 2 एटीपी का नुकसान कैसे हो जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा ये जो आप जो है NADH2 है ना, NADH2 मॉलिक्यूल से, NADH2 मॉलिक्यूल से एटीपी ऐसे निकलता नहीं है। मैंने बताया था NADH2 मॉलिक्यूल से, NADH2 मॉलिक्यूल से 3 एटीपी बनते हैं, मैंने आपको बताया था। NADH2 मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी बनते हैं। लेकिन जो है, अब एक बात ध्यान रखना कि NADH2 मॉलिक्यूल से तो 3 एटीपी बनते हैं, लेकिन वो ऐसा आसानी से देता नहीं है 3 एटीपी। तो ये सारे सारे जो ये जितने भी NADH हैं, जितने भी NADH हैं, उन सबको, उन सब से एटीपी निकालने में, उनको मार मार के एटीपी निकालने में 2 एटीपी और खर्च हो जाते हैं बेटा। 2 एटीपी और खर्च हो जाते हैं इन सारे NADH2 में से एटीपी निकालने में। तो बेटा इन सब में से 2 एटीपी और खर्च हो गए, तो 38 एटीपी अपन को बने, फिर 2 एटीपी खर्च हो गए, नुकसान हो गया, तो बने बचे कितने बेटा 36 एटीपी। तो टोटल ये पूरी की पूरी जो एरोबिक साइकिल थी, अब मैंने क्या पढ़ रहे हैं, एरोबिक साइकिल जो थी, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज पूरा का पूरा टूट गया, ठीक है, ग्लूकोज पूरा का पूरा टूट गया, ठीक है। ग्लूकोज जो है पूरा का पूरा 3CO2 में टूट गया। याद है ना, कार्बन क्रैब साइकिल में क्या बना था, पायरुवेट जो था वो किस में टूट गया था, 3CO2 में टूट गया था, ठीक है। तो जो ग्लूकोज 3CO2 में टूट गया, उसमें अपन को कितनी एटीपी मिली, 36 एटीपी हमें टोटल मिली एंड में बेटा। ये बात ध्यान रखना, 3CO2 मिले और 36 एटीपी हमें मिली, ये बात ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में, ये बात किस किस को क्लियर है बेटा। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, लेकिन इसको समझना है।